आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। यूक्रेन में एक बड़े आबी ज़खायर को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले में डैम के टूटने की वजह से सैलाब के खतरे के पेश नज़र करूरिया के रिहायशियों से इलाका खाली करने की अपील की गई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए कहा कि हमला उसके यानी यूक्रेन जवाबी हमले के बदले के तौर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आप कमज़ोर हैं जो आम शहरियों और शहरी सहूलियात को निशाना बना रहे हैं। ज़खायर की कोई फौजी कीमत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन मुल्क मैदान जंग से भागकर दूर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस चहारशंबे के रोज सैलाबज़दा पाकिस्तान का दौरा करने के बाद आलमी रहनुमाओं से मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल करने और दर्जा हरारत को कम करने की फौरी अपील की ताकि दुनिया को डूबने से बचाया जाए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अभी पाकिस्तान से वापस आया हूं, जहां से मैंने मुस्तकबिल की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अफरा तफरी का माहौल बर्पा हो सकता है। पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी जहां सैलाब की तबाहकारियां झेल रही हैं, इसी दौरान मुतअद्दिद शहरों में डेंगू की वबा भी सर उठा रही है, जिसने खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। मादा मच्छर के काटने से फैलने वाली इस वबा के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में केसेस सामने आ रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बारिशों और सैलाब की वजह से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इस कुदरती आफत में 1500 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। डेंगू की वजह से पाकिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में इस वायरस से अब तक 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत सिंध के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वायरस से 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमा सेहत के हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि डेंगू से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। कनाडा में मंगल को कुछ समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ के बाद दीवारों पर हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लिखे गए। इस वाक़े के बाद से वहां की हिंदू बरादरी में नाराजगी है और हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने स्वामी नारायण मंदिर की तोड़फोड़ की मजम्मत करते हुए कैनेडियन हुक्काम से वाक़े की तहकीकात करने की अपील की है। हिंदुस्तानी नजात कैनेडियन MP चंद्रा आर्या ने कहा है कि यह कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। इससे पहले भी दीगर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने बुध के रोज ट्वीट किया, हम स्वामी नारायण मंदिर टोरंटो को हिंद मुखालिफ नारों के साथ बदनाम करने की शदीद मजम्मत करते हैं। कैनेडियन हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो वाक़े की तहकीकात करे और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। जापानी हुक्काम ने ऐलान किया है कि हिरोशिमा पर एटमी हमले में बच जाने वाले और दूसरे आलमी जंग में शरीक मुल्क के सबसे मुअम्मर शहरी 112 साल की उम्र में चल बसी हैं। जापानी शहर नारा की मुकामी हुकूमत ने मंगल को ऐलान किया है कि मैक्सिको वेडा नामी शहरी की एक नर्सिंग होम में मौत हो गई है। जापान में मुतवक्को उम्र की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। विफाकी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापान ने गुज़िश्ता साल 100 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद की तादाद का रिकॉर्ड बनाया है। एक अंदाजे के मुताबिक जापान में 86,510 अफराद की उम्र 100 साल या इससे ज्यादा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक की है कि जापान में जिंदा उम्र रसीदा तरीन अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान बदतरीन सैलाब का शिकार है। पूरे मुल्क में पानी ही पानी है। अब मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला है बचाव और रिलीफ का। इन दोनों मामलात में पाकिस्तान को जबरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। पहले से इक़्तिसादी और मुआशी बहरान का शिकार पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी की इमदाद पर है। दुनिया के कोने कोने से इमदाद आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी के तहत सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए इमदाद बराए सैलाब का ऐलान किया है। सऊदी इमदादी इदारे किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर केस रिलीफ ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी अरब में फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है। सऊदी अवाम साहम ऐप के जरिए अपने अतियात जमा करवा सकते हैं। केस रिलीफ के सुपरवाइजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला अर-रबिया का कहना है कि सऊदी इमदादी सेंटर पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुहिम चला रहा है और इदारे की सरगर्मियों से दुनिया भर में जरूरतमंद अफराद के लिए सऊदी अरब के इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अदा किए जाने वाले किरदार की अक्कासी होती है।
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے 1000 سے زائد ملازمین نے اپنے دفاتر میں واپس آنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی ہے کہ اگر کمپنی نے ٹائمز گلڈ کے مطالبات پورے نہیں کیے تو وہ ہڑتال کریں گے۔ یونین کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ یونین نے نیو یارک ٹائمز کی قیادت کو تقریباً 1300 نیوز گلڈ ملازمین کے ناموں کا ایک خط بھیجا، جنہوں نے اس ہفتے دور سے کام جاری رکھنے کے عہد پر دستخط کیے۔ پہلے ہفتے کمپنی اپنے صحافیوں کو دفتر میں واپس لانا چاہتی ہے۔ یونین نے کہا کہ ہم کمپنی کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کے حالات کو ایک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کر سکتی، وہ گھروں سے معیاری کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفتر میں کسی بھی واپسی کو منصفانہ اجرت، اراکین کے ساتھ منصفانہ سلوک اور دیگر معاملات کے حوالے سے بات چیت میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق اخبار کے کام کی جگہ سے ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے 1300 ملازمین کے دستخط شدہ اس خط کو سب سے پہلے دی ڈیلی بیسڈ نے رپورٹ کیا تھا۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.